everyone. So we are back. We all are back for taking you to the making of annual function. Like we want to share with you how the annual function was planned, executed, and finally we did it. So it was like just मैं ऐसे देख रहा था तो मुझे लगा कि annual function somebody called me some of the parents called me and they said कि सर इस बार annual function नहीं होगा क्या? तो ऐसे annual function मैडम अभी स्कूल ही चालू नहीं हो रहा है, स्कूल में कोई आ भी नहीं रहा है, तो annual function कैसे होगा? तो सर बहुत अच्छा होता तो बिकॉज बच्चे मिस कर रहे हैं एनुअल फंक्शन और सीनियर केजी के लिए लास्ट ईयर है, तो मुझे बहुत थोड़ा खराब लगा कि यार इट्स यूज्ड टू लाइक सीनियर केजी का लास्ट ईयर है तो क्या किया जाए। तो लॉकडाउन के पीरियड में हमें कुछ एजुकेशनल वीडियोस बनाने थे, उस समय थोड़ी एडिटिंग सीखी थी एंड दैट वाज नॉट ए हाई लेवल एडिटिंग, बट इतना था कि जो मैडम पढ़ा रही है उसको कैसे लाइक वो एनिमेटेड काइंड ऑफ थिंग, लाइक इफ शी इज सेइंग कि दिस इज लायन सो आई हैव टू जस्ट ब्रिंग लायन देयर, वो पढ़ा रही है लायन के बारे में बता रही है, लायन वहाँ पे एक स्माइल कर रहा है उसको, सो वो थोड़ा एक फनी वीडियो बनाते थे, तो मैंने कहा चलो उसको थोड़ा एडवांस लेवल में लेके जाते हैं, लेट्स प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। और कैसे करेंगे एनुअल फंक्शन? तो फिर मैंने कहा कि सब टीचर्स को बुलाया, वी यूज्ड टू हैव जूम मीटिंग एवरी डे फ्रॉम 5 to 6, तो जूम में मैंने डिस्कस किया सब टीचर से कि लेट्स प्लान फॉर एनुअल फंक्शन। एवरीबडी सेड कि सर कैसे हो सकता है एनुअल फंक्शन बिना बुलाए बच्चों को? मैं नहीं बुलाएंगे बट विल बी कॉलिंग वन बाई वन। सो दैट टाइम इट वाज इनिशिएटेड कि चलो कहते हैं, फिर कोरियोग्राफर फाइनल किया, डांसेस फाइनल किए, सॉन्ग्स फाइनल किए, फिर सबको जूम पे ऑनलाइन ट्रेनिंग दी और फिर बाद में सब बच्चों को एक एक करके बुलाया और एक एक करके बुलाया, मैं बिहाइंड द सीन में सब दिखाने वाला हूँ। फिर एक एक करके उन्होंने परफॉर्म किया और डांस किए और डांस करके बाद में फिर हमने एक स्टेज दिखाया, फिर पूरा प्लान किया कि कैसे अगर एक्चुअल में होता तो कैसे करते, तो सब लाइन से दोनों स्टेज की लाइन से जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर शंकरा वाला सॉन्ग होता है या भवानी वाला सॉन्ग या बच्चे कोरोना कोरोना कोका कोका बाय बाय व्हाटएवर, सब में हमने सोचा कि वो स्टेज में बच्चों की एंट्री होगी और परफॉर्म करेंगे, लेकिन सारे बच्चे स्टेज में आएंगे कैसे? तो दैट वाज द थिंग कि वो थोड़ा क्रिटिकल था कि कैसे करेंगे। फिर वो फाइनली बहुत मेहनत की और हम करके आए। बच्चे बहुत सरप्राइज थे ये देख करके कि अरे सर हम तो अकेले गए थे, मैंने तो कभी उसके साथ डांस ही नहीं किया, बट स्टेज में तो उससे डांस कर रहा था। सो और हर बार एनुअल फंक्शन में जैसे हम करते बाय बाय सॉन्ग हमारा होता है, यानी सीनियर केजी के बच्चों का एक सॉन्ग ऐसा होता ही है जिसमें वो हमारे स्कूल को बाय बाय करते हैं, तो वो भी हमने स्पेशल प्लान किया। एक डे in that song there was a single bench and there was a single laptop, but we showed it as a there were 5 benches and 5 laptops और सारे बच्चे खाना खा रहे हैं, लैपटॉप ओपन कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं और they were not knowing कि बीच में टीचर भी आए, मैं भी गया बीच में, nobody was, क्योंकि हम गए नहीं थे उनके साथ, हमने तो पूरा एडिट में डाला उसको कि हम जाते हैं और एक्चुअल में एनुअल फंक्शन तो हम क्या करते, बच्चों का ये पूरा स्टेज बनता और हम बीच में जाते हैं, हम सब बच्चों को टच करते हैं। हाँ, एडिटिंग में उतना टच नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश पूरी की कि वो एक ऐसा दिखे कि हमारी एंट्री हुई, हमने सब बच्चों को बाय बाय किया, राइट? तो ये था। सो दिस वाज थिंग, यस यस ग्रेजुएशन सेरेमनी, दैट वाज अ वेरी बिग चैलेंज बिकॉज 20 चिल्ड्रंस वर देयर। सबको एक्चुअल में जब एनुअल फंक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, सारे बच्चे एक साथ स्टेज पे आते हैं और एक साथ देने के लाइक यू शेप और वी शेप काइंड ऑफ थिंग, एंड फिर जो भी हमारे जो गेस्ट होते थे वो बीच में आकर के सबको सर्टिफिकेट देंगे और सारे बच्चे गाउन्स में आते थे, उनको सर्टिफिकेट देंगे और फिर सब एक साथ कैप फेंकेंगे। ये होता था जनरली, पर इस पर कैसे करें? बिकॉज जब बच्चों को हमने बुलाया था यहाँ पे सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो बच्चे आए, सर्टिफिकेट लिए और जाके मुश्किल से 5 सेकंड खड़े हुए, फिर चले गए। अब 5 सेकंड बच्चे खड़े हैं, उनको 20 मिनट तक खड़ा रखना है, वेरी डिफिकल्ट टास्क, और चलो कर भी दिया तो फिर बाद में पूरा स्टेज भर जाता था और किसी बच्चे के आने की एंट्री नहीं होती थी, तो दैट वाज अगेन डिफिकल्ट टास्क। तो क्या करें समझ नहीं आ रहा था। फिर ओके चलो लेट्स डू वन थिंग, लेट द चिल्ड्रन कम वन बाय वन, दे विल टेक द सर्टिफिकेट, दे विल गो बैक, एंड एट द एंड व्हाट आई डिड इज सब बच्चों को इकट्ठा एक साथ स्टेज पे रखा कैप का और जैसे हमने कहा 1 2 3 कैप, दे जस्ट थ्रो द कैप, सो दैट वी मेड दैट वे। सो बट दिस वाज अ गुड थिंग दैट इस कोरोना में भी हमारे सीनियर केजी के बच्चों को ये चांस मिला कि स्टेज पे आए, वो भी ग्रेजुएशन गाउन में आए और उन्होंने सर्टिफिकेट लिया। देखिए ये एक मेमोरी होती है बिकॉज प्री स्कूल का जो ग्रेजुएशन है, ये ग्रेजुएशन सेरेमनी,
इसके बाद शायद उनको 12th में मिलेगा, 12 साल के बाद, या फिर कॉलेज में मिलेगा। बट वी ड्रामा किड्स वी हमने उनको कोरोना में भी देरी कर दिखाया है ना सर। यस, थैंक यू। या लैम्प लाइटिंग जो स्टार्टिंग में जो प्रोग्राम था दैट वाज रियल। उसमें कोई एडिटिंग नहीं थी, ओनली एडिटिंग वॉज कि हम सिर्फ स्टेज पे लेके गए थे। हमारे जो तीनों गेस्ट थे, संदीप राठौर, उन्नति देसाई, राजा हिंदुस्तानी, तीनों हमारे स्कूल में आए थे। एंड इट वॉज एक्चुअल फंक्शन हेल्ड इन द स्कूल। बट उस दिन पूरा लैम्प लाइटिंग का पूरा प्रोविजन किया था हमने, एंड सारे टीचर्स भी आए थे स्कूल में। And that is the actual thing. There is no editing. Only editing is कि the chrome part we just took all the characters on the stage. उसमें भी प्रॉब्लम ये हुआ कि संदीप राठौर जो कि मॉडलिंग की दुनिया में, मतलब बड़ौदा में अच्छा नाम है उनका, ही केम इन येलो टी शर्ट। अब येलो टी शर्ट जब हम उसको क्रोम करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है। सो अगेन दैट वाज द चैलेंज कि अब वो ट्रांसपेरेंट हो गया टी शर्ट, तो उसको कैसे स्टेज पे लेके जाए। फिर आई ट्राइड लाइक स्टेज का बैकग्राउंड थोड़ा चेंज किया ताकि उनकी टी शर्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट ना दिखे, कुछ ना कुछ पीछे से दिखे। सो फाइनली थोड़ा बहुत रहा उसमें भी, लेकिन हुआ। सो लैम्प लाइटिंग वाज द एक्चुअल थिंग। एंड हमारे सारे गेस्ट आए थे, उन्होंने पूरा स्कूल देखा हमारा हमने जो एडिट किए थे वो दिखाए, और उन्होंने जो भी बोला सब एक्चुअल। थैंक यू सर। जीतू सर का जब डांस चल रहा था तो सच में वो स्टेप मिसिंग था। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर एनुअल फंक्शन में मैं कहीं ना कहीं बीच में घुस गया था, सुभाष भाई की तरह, और 2-3 स्टेप जो आते हैं वो वर्क कर लेता था। तो इस बार जीतू सर को हमने कहा था कि सर आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए, आप कीजिए। तो सीरियसली इट वॉज नॉट प्लान, बट सच में जो स्टेप मुझे अच्छे से आते हैं और मुझे लगता था कि नहीं ये स्टेप तो हर ब्रेक डांस में होना ही चाहिए, वही वो नहीं कर रहे। तो कुछ प्लानिंग नहीं थी कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। तो अचानक मेरे ध्यान में आया कि क्यों ना हम इसको एक इवेंट बना देते हैं। और मैं अचानक मैंने दीदी भाई को बोला कि सर आप डांस कर रहे हो, और अगर तो मैं बीच में गया उनको बोला सर ये स्टेप आपका बराबर नहीं है, आप इसको थोड़ा ये और डालिए इसमें। तो उसने बोला ठीक है डालता हूँ। फिर मुझे लगा कि चलो एक काम करते हैं, इसको एक इवेंट बना देते हैं। देन वी प्लान, देन व्हाट हैपेंड कि देन ही वाज डूइंग द डांस। बीच में जाता हूँ, जाकर के बोलता हूँ, एंड आई वेंट एज ए प्रिंसिपल बिकॉज आई वाज विद टू टाइप और नॉट। जाके मैंने कहा सर आपका ये तो रह गया, एंड ही सेड ओके सर ओके। फिर मैंने थोड़े स्टेप सिखाए जो कि उसने नहीं किए थे ताकि आप ऐड करो, और मैं चला गया। जब चला गया तो सच में वो स्टेप नहीं हो रहे थे। तो दैट वाज अगेन नॉट प्लान, दैट वाज एक्चुअल थिंग। दैट कि मैं बाहर से उनको बोल रहा हूँ कि जीतू सर आपने वो तो किया नहीं जो मैंने सिखाया आपको। तो कि हाँ मैं करता हूँ फिर कीजिए। फिर उन्होंने किया। तो ये सब ऐसे है। लाइक इट वाज वेरी वी ऑल वेरी एंजॉयिंग making this annual function, and that's why we are here with behind the scene. Thank you sir. Yes. जब एनुअल फंक्शन का प्लानिंग हुआ तो हमने पहले सोचा कि पहला जो है प्रेयर होना चाहिए। हर बार हम प्रेयर करते हैं, टीचर्स की डांस है, पर टीचर्स का डांस मटर गश्ती का था। सो बच्चों का भवानी सॉन्ग, शंकरा सॉन्ग, ये 2 सॉन्ग थे। लेकिन हर बार हमारी एंट्री होती थी। तो बाद में जब पूरा प्रोग्राम शूट हो गया एंड एडिटिंग भी चल रहा था, तब याद आया कि अगर इसमें हमारी एंट्री होती तो माँ भवानी की पूजा करते हुए अगर हम भी होते बहुत अच्छा होता। तो चलो लास्ट में प्लान किया, एंड अगेन वाइट दाढ़ी नहीं मिल रही थी। सो सेंटा क्लॉज की दाढ़ी थी हमारे पास। हम लोग कहती तो ये आइडिया वाज लुकिंग सेंटा क्लॉज होगी। और ये पिक्चर का जो कैरेक्टर जो मुझे दिया गया था उसका वो लग ही नहीं रहा। सो हमने कहा कोई बात नहीं, दाढ़ी हटाते हैं, और जैसे मूवी में अजय देवगन की तरह मैं भी अपनी मूछें बना लेता हूँ, तो मैं वैसे आ जाता हूँ। सो फाइनली सबने का अच्छा आइडिया है, और फिर मैं मुझे बनाया लाइक दिस, और बच्चों को पता भी नहीं था। और फिर हमारी एंट्री इस तरह से हुई कि हम आते हैं और माँ भवानी की पूजा करते हैं, और पूरा महल देख करके मैं चौंक जाता हूँ, और फिर वापस सब बच्चों को हमें ये करके प्यार करते हैं। और फिर लक्ष्मी की एंट्री होती है, लक्ष्मी भी बच्चों को प्यार करती है, माँ भवानी की पूजा करते हैं, और फिर हम चले जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि स्टार्टिंग में जब प्लान किया था तो हमने कहा सोचा नहीं था कि हमारी ऐसी एंट्री करेंगे हम लोग। और बच्चे बाद में देखने को सब बोलते सर आपकी भी एंट्री थी, हमें पता हो तो हम भी आपको ऐसे एक्चुअल में देखना चाहते थे, हम तो आपको सिर्फ स्क्रीन में देखा। तो ये था कुछ चीज़ हमें मिस भी की, एक्चुअल में होता है तो हम क्या करते हैं और वर्चुअल में क्या था। सो ये था।
टिप्पणी नहीं की, कुछ बोला नहीं, तो मैंने कहा चलो नहीं बता देता कि जब पूरा प्रोग्राम शूट कर लिया, सो एडिशनल में जब भी बच्चे स्कूल में आते थे तो वो अपना सिर्फ सॉन्ग परफॉर्म करते थे और कुछ होता नहीं था। एक नेशनल एंथम था, उनको जो सॉन्ग दिया था वो था, तो हमने क्या सोचा कि चलो एक ऐसा सॉन्ग रखते हैं जो पेट्रियोटिक सॉन्ग हो, जिसमें कि घर बैठे बैठे पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो सके। सो प्लान किया कि चलो हम मुस्कुराएगा इंडिया के को सॉन्ग रखते हैं। तो जब भी बच्चे यहाँ पे शूटिंग के लिए आते थे, उनका प्रोग्राम शूट होने के बाद मैं, मेरी वाइफ रश्मि और टीचर्स, हम सब और जो भी बच्चा शूटिंग के लिए आया उनके साथ रह करके हम लोग एक सॉन्ग, एक स्टेप जो हमारे जीतू सर ने सबको एक ही स्टेप सिखाया था कि जस्ट वी हैव टू मूव लाइक दिस एंड सम स्टेप लाइक दिस एंड देन दिस वन समथिंग लाइक दैट। सो अब वो सारे शूट हमने कर लिए एंड ऑल द शूटिंग वाज स्टार्टिंग विद कि दैट वी हैव टू स्टैंड लाइक दिस एंड वन वॉइस वाज गोइंग ऑन कि जैसे वो खत्म होता है उसके बाद फिर हमें जय वो मुस्कुराएगा इंडिया में, सबने वो किया। फिर उस सॉन्ग को एडिट करते समय हमें हर स्टेप पे लाइक जब वो गांव की बात कर रहे हैं तो पीछे गांव दिखाया, और इस बार कोई फील्ड ट्रिप नहीं लेके जा पाए हम किसी को, हर साल हम फील्ड ट्रिप पे लेके जाते थे। तो मैंने सोचा जब वर्चुअल एनुअल फंक्शन हो रहा है तो वर्चुअल फील्ड ट्रिप ही सही। तो व्हाट आई डिड इज, जो भी बच्चे यहाँ पे शूट करने के लिए आए उसको पूछा बेटा कहाँ जाना है, ताजमहल, ओके ताजमहल, आपको कुतुब मीनार, आपको लाल किला, किसी को इंडिया के बाहर जाना है तो भी हम जा सकते, बिकॉज हमारा स्टेज ही सिंगापुर का था। सो फाइनली फील्ड ट्रिप भी हमने कर ही लिया, टीचर्स को भी घुमाया, पेरेंट्स को भी घुमाया, और फिर पेरेंट्स भी काफ़ी वीडियो भेजे थे, उसको भी एडिट किया, हमने ऐड किया। इट वॉज वेरी नाइस एक्सपीरियंस। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग आवर शो एंड दिस इज वी आर मेकिंग फॉर जस्ट टेलिंग यू हाउ दिस वीडियो वॉज मेड। ये पूरा जो एनुअल फंक्शन कैसे प्लान हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, और फिर इसमें क्या है सर, बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन मुश्किलें कैसे आती थी कि दिन में शूटिंग कर ली, बच्चे घर चले गए, फिर शाम को बैठ के जब एडिट कर रहे थे तब लगे कि ले इस बच्चे का ये वाला सीन तो रह गया, अब उस बच्चे को मुझे 15 मिनट तक वहाँ स्टेज पे कैसे रखूँ, और फिर बच्चे को बुलाना है मुश्किल है। सो फिर वही जुगाड़ टेक्नोलॉजी, लाइक वहाँ से किसी उस बच्चे का कोई शूट किया हुआ पहले का सीन है उसको ला के वहाँ पर रखा, उसको रखा इस तरह से ताकि उतनी देर तक वो बच्चा वहाँ रहे। कई बार आपने देखा होगा कि वो जो फर्स्ट सॉन्ग था हमारा, फर्स्ट सॉन्ग नहीं, फर्स्ट जो इवेंट था मम्मी वाला, तो उसमें मम्मी की फ़ोटो थी, और ये हमने ऐसे प्लान किया कि इधर से टीचर्स आएंगी और इधर से हमारी फैमिली आएगी, बट थिंग वाज कि एक ही दिन सबका मैनेज करना बड़ा मुश्किल था। सो जैसे टीचर शूट के लिए आए थे उसने हमने टीचर्स को बुलाया एंड टीचर्स वर नॉट अवेयर ऑफ कि व्हाट इज गोइंग ऑन। सो टीचर्स आए, उनको हमने ऐसा बोला कि आप लोग लाइन से आओगे और आप लोग ऐसे पूजा करोगे, आप लोग देखोगे सिर्फ और फिर ऐसे करके चले जाओगे, बट उनको भी डिस्क्लोज नहीं किया था कि व्हाट आई एम प्लानिंग। फिर टीचर्स आए एंड जैसा हमने कहा था वो आए, उन्होंने जस्ट ऐसे करके नमन किया और फिर पूजा खत्म की और सब चले गए। बट मेरे पे फैमिली को पता, फिर बाद में जब हमने शूट किया तो डैडी को कहीं जाना था, तो डैडी का भी शूट एक दिन पहले ही हुआ। दैट वाज आल्सो वेरी सेपरेट थिंग कि वो उनकी एंट्री हुई और फिर बाद में हमारी फैमिली ने किया। फिर यहाँ तक हमारी फैमिली में डॉग्स भी, मम्मी को डॉग्स से बहुत लगाव था और सच में मेरे डॉग्स बहुत मिस करते थे। फिर उस डॉग को भी शूट किया हम, और वो भी तो फर्स्ट वाला जो था बहुत इमोशनल था। मैं जब भी उसको देखता था एडिट करते समय बहुत इमोशनल हो गया था कई बार, और अभी भी जब भी देखता हूँ तो लाइक जो मेमोरी है वो तो जो पीछे से जो हमारे टीचर्स ने जो वॉइस निकाली थी, पिंकी मैम ने जो बोला था, दैट इज रियली वेरी इमोशनल। मैंने बोला है लिसनिंग इट तो भावुक हो जाता हूँ। सो इस तरह से पूरा प्लान था। सो आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। हमने कोई भी चीज़ मिस नहीं की इस बार। जस्ट टू अगेन टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग, सो फर्स्ट वाज ये रमा किड्स स्टार्ट कैसे हुआ, इसलिए पहले हमने मम्मी को याद किया और द ट्रस्टी ऑफ रमा किड्स उनको याद किया। फिर उसके बाद हमने फिर लैम्प लाइटिंग प्रोग्राम किया। लैम्प लाइटिंग के बाद फिर माँ भवानी को याद किया। माँ भवानी में 2 सेक्शन थे, उनको याद करने के बाद फिर हमने शंकरा और फिर टीचर्स डांस, ग्रेजुएशन सेरेमनी, फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर, टीचर्स अवार्ड, देन नेशनल एंथम ऑफ कोर्स, फिर कोरियोग्राफर का डांस, और सारे बच्चों को हमने एंकरिंग के लिए भी बुलाया, टीचर्स को भी बुलाया कि वो भी आके एंकरिंग करें। और काफ़ी सारी चीज़ें तो रियल में थी, जैसे टीचर्स को जो अवार्ड दिया था इट वाज एक्चुअली शूटेड। सो इस तरह से था, मुस्कुराएगा इंडिया डाला, नेशनल एंथम किया, फिर सब कुछ। सो हर बार जो एनुअल फंक्शन हमारा होता है लगभग 1.5 से 2 घंटे का होता है। इस बार का एनुअल फंक्शन वॉज 2 hours 24 minutes 55 seconds, सो ऑलमोस्ट
विद इन से 2.5 hours. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस. तो ये लेके इसलिए आया ताकि हम बता सके कि एक्चुअल में वर्चुअल था और कोरोना के सारे कोविड-19 के सारे प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों को एक एक करके बुलाया, शूट किया और इस तरह से किया. ठीक है, और हमारे टीचर्स ने कुछ रिव्यूज़ दिए हैं, सो आप देख लीजिए. सो आई अगेन इनवाइट यू एवरीवन टू सी हाउ द शूट वाज बिगिन, हाउ इट वाज प्लान, और हम पूरा बिहाइंड द सीन हम आपको पूरा फिर से दिखाते हैं. थैंक यू वेरी मच. बाय. हेलो एवरीवन. वाओ सर, एक्सीलेंट. अभी तो आप सबको यकीन हो गया ये पूरा एनुअल फंक्शन हमारा एडिटेड था. मेरे से रुका नहीं गया, तो इसके लिए मैं फिर से स्टेज पे आ गई आप सबको ये बताने के लिए कि हम लोग ने कैसे वर्चुअल एनुअल फंक्शन को शूट किया था. वो सब कुछ जो कुछ भी किया था वो सब एडिटेड था. बैक ऑफिस कैसे संभालती थी ये दीपू, शी इज दीपू, ये कैसे बैक ऑफिस संभालती थी, तो फिर ये आगे आपको एक्सप्लेन करेगी कि वो कैसे होता था. थैंक यू नेहा मैम. सर ने जब पहले दिन डिसाइड किया था एनुअल फंक्शन करने का, तो सब टीचर्स को बुला के काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. नेहा मैम को भी होस्टिंग का काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था. फिर लास्ट में सर ने मुझे बुलाया और बोला बैक ऑफिस का पूरा काम देखो तुम्हें संभालना है. फिर सर ने मुझे पूरी सॉन्ग लिस्ट और स्टूडेंट्स के नेम की लिस्ट बनाने को बोला और स्ट्रिक्टली वार्निंग देके बोला बेटा किसी भी बच्चे को एक ही दिन बुलाना है, रिपीट नहीं करना है किसी भी बच्चे को, क्योंकि कोरोना चल रहा है. सो ध्यान से करना, किसी भी बच्चा रिपीट नहीं होना चाहिए. मैंने बोला ओके सर, नहीं करूँगी रिपीट. फिर सब बच्चों को एक ही डेट में बुलाना, उनको सब डांस के स्टेप, कौन सा डांस पहले करवाना है, कौन सा लास्ट में करवाना है, उसकी नंबरिंग का, वो सब काम सर ने मुझे सौंपा था. फिर मैंने म्यूजिक का भी सर ने मुझे ही दे दिया था. मैं तो सोच में पड़ गई थी इतना सारा मैं कैसे कर लूँगी, पर सर ने मुझे उसमें भी हेल्प की थी. बीच बीच में एंकरेज किया और मुझे हेल्प भी कर रहे थे बीच बीच में सब. नेहा मैम जो टीचर्स आती थी बच्चों के साथ शूटिंग के लिए, वो सब हेल्प भी करते थे. सर भी बहुत हेल्प करते थे मुझे. और फिर लास्ट में तो सर ने मुझे हैरान ही कर दिया था. बोले बैक ऑफिस में क्यों कर रही हो, अब स्टेज पे भी आ जाओ. और लास्ट में जो टीचर्स को रामा देवी अचीवमेंट वाला अवार्ड देते, उसमें बोला कि ट्रॉफी लेके तुम्हें ही आना है, अच्छे से रेडी होके आना, अब तुम्हें ही आना है. फिर वो भी काम सौंप दिया था. और सर ने मुझे भी एक सरप्राइज दे दिया था. सबके ट्रॉफी, सबके अवार्ड मैं ध्यान रख रही थी और मेरे गिफ्ट का ध्यान सर रख रहे थे. सर ने लास्ट में मुझे और दीपिका मैम दोनों को बहुत सरप्राइज दिया था वो गिफ्ट देके. और सब क्लास जूनियर केजी, सीनियर केजी और नर्सरी सब क्लास की शूटिंग में मैं थी सर के साथ. और मैं तो ताजुब भी रह गई थी जब सर ने सबको एक साथ एडिट करके किया, डांस स्टेज पे दिखाया, क्योंकि सब सिंगल किया था सब बच्चों ने. और मैंने तो सर की शूटिंग, डांस की शूटिंग भी मैंने ही की थी. सर बीच में जीतू सर कुछ सिखा रहे थे तब मैं हंस भी गई कि वो भी सर ने ले लिया वॉइस. सो बहुत मजा आया एनुअल फंक्शन में, वर्चुअल एनुअल फंक्शन में. थैंक यू. हाँ, ये बात तो सही बोला दीपू तुमने. हम लोग को तो बहुत मजा आया वर्चुअल एनुअल फंक्शन में. मैं तो यही सोच रही थी कि इस बार लगता है शायद हमारा कोरोना के समय में वर्चुअल एनुअल फंक्शन होगा या नहीं होगा, बट सर का ये आइडिया, सर का ये जो थॉट था ये बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी इंगेज रहे. कुछ नया चीज़ सीखने को भी मिला इस वर्चुअल एनुअल फंक्शन से. बच्चे आते थे, शूटिंग करके जाते थे और बच्चे से पता नहीं शायद ये एनुअल फंक्शन होता नहीं, अगर होता तो हम लोग मिल भी नहीं पाते शायद से पूरे ईयर में. ये सर के थ्रू ये वर्चुअल एनुअल फंक्शन अगर हुआ तो फिर हम लोग अपने बच्चों से भी मिल पाए, नहीं तो फिर ऑनलाइन क्लास में हेलो हेलो करके ऐसे ही बाय बाय हो जाता था. तो फिर ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोग अपने बच्चों से मिल पाए इस वर्चुअल एनुअल फंक्शन के थ्रू. पहले तो हमारा वही एकेडमिक वीडियोस ही बनाना था, तो अभी हम लोग दूसरे ये पूरा साल जो वीडियोस बना के अब तो हम लोग भी एक्टर ही बना दिए सर. हम लोग को इतना वीडियो बनाए हम लोग. पहले एकेडमिक वीडियोस बनाते थे, फिर भी उसमें भी बोलते थे कि डर क्यों नहीं रहा, यहाँ पे मैं स्नेक लेके आने वाला, वाइल्ड एनिमल लेके आ रही हूँ, क्यों नहीं डरी, डरने का रिएक्शन करो. अब ये फीलिंग आदमी कैसे लेके आएगा विदाउट एनी वाइल्ड एनिमल के.
तो उसके बाद फिर अभी जब हम लोग का ये वर्चुअल एनुअल फंक्शन शूट हो रहा था, तो मेरा शूट तो सिर्फ 1 डे सिंगल डे का ही शूट था, और मैं ही कुछ शॉक थी जो ये पूरा देख करके कि सर ने मुझे हर फंक्शन में इन्वॉल्व किया, ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी, फिर अवार्ड फंक्शन में भी इन्वॉल्व किया, लैम्प लाइटिंग में भी, पर मेरा शूट तो सिंगल डे का ही था। मैं भी कुछ शौक थी, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स वो भी देख रहे थे, वो भी बिलीव नहीं कर रहे थे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ये स्टेज हमने पहली बार अपने पूरे लाइफ में देखा, रामा किड्स ही आकर के, और ये हमारा वर्चुअल स्टेज है, और इसी पूरा एनुअल फंक्शन में हम लोग ने यहीं पे शूट किया, सारे बच्चों का, टीचर्स का, सब हमने यहीं पे शूट किया। सो अभी हम लोग ने कैसे वो शॉर्ट क्लिप्स लिए थे, जो हमसे गलती हो गई थी, जो फाइनल में सर ने फाइनल वर्चुअल एनुअल फंक्शन में सर ने वो नहीं डाला, उसके पहले हमने बहुत गलतियां की है। चलिए वो गलतियां हम लोग देखते हैं, हाउ आवर एनुअल फंक्शन वाज मेड। सो लेट्स सी द मेकिंग्स ऑफ आवर वर्चुअल एनुअल फंक्शन। ओके, लेट्स गो दीपू, बाय बाय।